ये स्ट्रॉन्ग लाइट्स जो आप देख रहे हो वो एक्चुअली मर्सिडीज बेंज की एडवर्टाइजमेंट है, जहां वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी ये हेडलाइट्स कितनी पावरफुल है। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही क्रिएटिव और हटके मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको याद है ना कि ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। नंबर 1, रेड बुल। रेड बुल का यूनिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी था गुरिल्ला मार्केटिंग, जहां उन्होंने रेड बुल के एम्प्टी कैंस क्राउडेड पब्लिक एरियाज में रखे थे ताकि लोगों को लगे कि ये ब्रांड बहुत फेमस है। उनकी ये स्ट्रैटेजी के बारे में लोग आज भी बहुत बातें करते हैं। नंबर 2, डोमिनोज। डोमिनोज अपने सारे पिज्जा डिलीवरीज पर एक्स्ट्रा ऑरिगेनो के पैकेट्स देते हैं। इसके पीछे स्ट्रैटेजी ये है कि कस्टमर एक्स्ट्रा पैकेट्स अपने घर के किचन में रखेंगे और जब भी उनकी नज़र उन पैकेट्स पर पड़ेगी उन्हें डोमिनोज के पिज्जा की याद आएगी। उसके बाद शायद वो फिर से पिज्जा ऑर्डर करें। नंबर 3, कोका कोला। 2011 में कोका कोला का एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन शेयर अ कोक सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, जो कि फ्रेंड्स और फैमिलीज को साथ मिलाकर कोक एंजॉय करने का मैसेज कन्वे कर रहा था। ये कैंपेन के सक्सेस के बाद कोका कोला ये ब्रांड पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया था और उनके सेल्स भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में जनरेट हुए थे। नंबर 4, स्टारबक्स। 2013 में स्टारबक्स ने ट्विटर पर एक कैंपेन ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम था ट्वीट अ कॉफी, जहां कॉफी लवर्स अपने फ्रेंड्स के साथ $5 का गिफ्ट कार्ड शेयर कर सकते थे। ये कैंपेन इतना सक्सेसफुल रहा कि उसके कुछ हफ्तों बाद ही स्टारबक्स ने $1,80,000 के सेल्स जनरेट किए थे। नंबर 5, मैकडॉनल्ड्स। 2018 में मैकडॉनल्ड्स को 50 साल कंप्लीट हो गए थे और जिसके लिए उन्होंने एक कैंपेन अरेंज किया था जिसका नाम था बिग मैक 58 बर्थडे, जहां उन्होंने ये दिखाया था कि 5 डिकेड्स में फैशन, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स बहुत इवॉल्व हो चुके हैं, लेकिन बिग मैक आज भी वैसा ही है। ये कैंपेन बाकी सोशल मीडिया एलिमेंट्स जैसे स्नैपचैट फिल्टर्स पर भी काफी फेमस हुआ था। नंबर 6, एयरबीएनबी। 2017 में एयरबीएनबी के कुछ होस्ट ने अपने गेस्ट के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया था। तब एयरबीएनबी ने उसका जवाब देते हुए वी एक्सेप्ट ये कैंपेन चालू किया था, जिसमें उन्होंने रेस और जेंडर के बेसिस पर नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी और सिंपल फोटोग्राफ्स और मेलनकोली बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एयरबीएनबी ने इस कैंपेन की मार्केटिंग की थी। नंबर 7, फोर्ड मोटर्स। फोर्ड ने कनाडा में ट्राई मोर ये कैंपेन लॉन्च किया था, जहां वो अपने कोर मॉडल्स के नए डिजाइन्स लोगों को ट्राई करने के लिए मोटिवेट कर रहे थे। कैनेडियन मार्केट कैप्चर करने के लिए फोर्ड ने लाइव इवेंट्स भी रखे थे, जहां होस्ट कंज्यूमर्स को डिफरेंट एक्टिविटीज ट्राई करने के लिए एनकरेज करते थे, जैसे एक्स थ्रोइंग, मैकेनिकल बुल राइडिंग और एमएमए फाइटिंग। इसी तरह इन इवेंट्स में फोर्ड के कोर मॉडल्स टेस्ट ड्राइव के लिए भी रखे थे। इससे कंज्यूमर का फोर्ड मोटर्स की तरफ अट्रैक्शन बहुत बढ़ गया था। नंबर 8, पोर्श। अपना नया मॉडल पैनामेरा 4e हाइब्रिड के मार्केटिंग के लिए पोर्श ने यूएस कंज्यूमर्स के लिए वीआर एक्सपीरियंस ये कैंपेन लॉन्च किया था। पोर्श ने एक वीआर ऐप डेवलप किया था जहां कंज्यूमर्स को उस कार की मेकिंग और उसके अलग अलग टेक्नोलॉजिकल फीचर्स को एक्सपीरियंस करने का मौका दिया गया था। ये एक बहुत ही यूनिक आइडिया था और ये एक्सपीरियंस सिर्फ 5,000 व्यूअर्स के लिए ही लिमिटेड था। नंबर 9, शेवरोलेट। 2015 में शेवरोलेट ने बेस्ट डे एवर ये कैंपेन लॉन्च किया था, जहां एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था और फेमस इन्फ्लुएंसर्स और सेलेब्स इस कैंपेन को होस्ट कर रहे थे। पॉपुलर सेलेब्स होने के कारण पब्लिक में इस कैंपेन की हाइप बहुत बढ़ गई थी। कैंपेन को प्रमोट करने के लिए शेवरोलेट ने यूट्यूब के साथ डील की थी, जिसमें उन इवेंट्स के 8 घंटों के लाइव स्ट्रीमिंग्स यूट्यूब पर दिखाए गए थे। नंबर 10, लेगो। लेगो अपने टॉयज के लिए बहुत फेमस है, लेकिन उन्हें टॉय इंडस्ट्री के अलावा भी बहुत कुछ करना था, जिसके चलते लेगो ने सितंबर 2019 में अपना पहला कैंपेन रीबिल्ड द वर्ल्ड लॉन्च किया था। इस कैंपेन में सोशल इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज और ट्रांसजेंडर कपल्स का सीन दिखाया गया था, ताकि फ्यूचर जनरेशन सोसाइटी के कुछ मेजर सोशल इश्यूज पर फोकस करने के लिए इंस्पायर हो जाए। ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी काफी हटके थी, जिसके चलते अमेरिकन्स का इस ब्रांड से इमोशनल अटैचमेंट बढ़ गया है। नंबर 11, डोमिनोज। 2018 में डोमिनोज ने और एक कैंपेन अरेंज किया था जो कि बहुत ही यूनिक और क्रिएटिव था, जिसका नाम था पेविंग फॉर पिज्जा। यूएस सिटीज में पोटहोल्स के बहुत इश्यूज चल रहे थे, जिसके कारण रोड पर बहुत सारा कचरा फैला हुआ होता था। तब डोमिनोज ने अपने खुद के इन्वेस्टमेंट से यूएस के कई सिटीज में पोटहोल्स बनाए और उन पर खुद का नाम भी मेंशन किया। इस कैंपेन की वजह से डोमिनोज ने लोगों का दिल और भी जीत लिया था। नंबर 12, स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई का लिसन लाइक यू यूज्ड टू कैंपेन बहुत यूनिक था, जहां उन्होंने पहले के जमाने के म्यूजिक ट्रैक्स की तरफ नॉस्टैल्जिया क्रिएट किया था।
इस कैंपेन के थ्रू उन्होंने ये बताया था कि टाइम के साथ लाइफ बहुत चेंज होती है, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक आज भी वैसा ही है। नंबर 13 टाइड। 2018 में टाइड का सबसे सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग कैंपेन लॉन्च किया था, जिसका नाम था एवरी एड इज अ टाइड एड कैंपेन। टेलीविजन एड्स में दिखाए गए सारे लोग हमेशा क्लीन क्लोथ्स ही पहनते थे। इससे टाइड ने ये बताया कि सारे एड्स टाइड की ही ऐड करते हैं। है ना क्लेवर मार्केटिंग। नंबर 14 टेस्ला। सारे बिजनेसेस के लिए टेस्ला के मार्केटिंग कैंपेन्स आज भी बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। टेस्ला सोशल मीडिया मार्केटिंग पर ज्यादा फोकस्ड होता है। अपने ट्विटर अकाउंट पर टेस्ला हर मंथ सिर्फ 4 से 5 बार ही ट्वीट करता है, लेकिन इन ट्वीट से वो हमेशा कुछ इंटरेस्टिंग चीजें शेयर करता है। वैसे ही लाइव स्ट्रीमिंग इवेंट्स के थ्रू टेस्ला कंपनी बहुत सारा हाइप और अटेंशन क्रिएट करती है। नंबर 15 नाइकी। 2012 में लंदन में हुए समर ओलंपिक्स के वक्त एडिडास समर ओलंपिक्स के टाइटल स्पॉन्सरशिप थे, लेकिन फिर भी नाइकी ने अपनी क्रिएटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के चलते एडिडास से भी ज्यादा इंप्रेशन बनाया था। नाइकी ने लोकल प्लेयर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाकर हर एक प्लेयर के एफर्ट्स को हाईलाइट करके बताया, जिसके कारण लोगों में नाइकी के साथ इमोशनल अटैचमेंट बढ़ गया था। ये बहुत ही क्लेवर और यूनिक मार्केटिंग थी। नंबर 16 मैगी। 2011 में हुआ मैगी का मी एंड मेरी मैगी ये कैंपेन बहुत पॉपुलर हुआ था, जहां इंडिया के छोटे से लेकर बड़ों तक सारे लोग मी एंड मेरी मैगी ये हैशटैग के साथ फेसबुक पर अपने मैगी के साथ जुड़े मोमेंट्स पोस्ट करते थे। इंडिया में ये कैंपेन बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और लोगों ने मैगी को और भी ज़्यादा पसंद किया था। नंबर 17 ओरियो। ओरियो कंपनी ने एक सबसे अनोखी और यूनिक मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च की थी, जिसका नाम था ओरियो एक्लिप्स। 2015 में जब यूके में सोलर एक्लिप्स होने वाला था, तब ओरियो की मार्केटिंग टीम ने एस्ट्रोनॉमिकल डेटा यूज करके एग्जैक्ट ओरियो एक्लिप्स की एड रन की, ठीक उसी वक्त जब एक्चुअल सोलर एक्लिप्स चल रहा था। ये स्ट्रैटेजी लोगों को काफी यूनिक लगी, जिसके चलते उस वीक ओरियो के सेल्स 59% से बढ़ गए थे। नंबर 18 रेड बुल। उनकी और एक क्रिएटिव आइडिया जो मार्केटिंग में रेड बुल ने यूज की थी वो थी रेड बुल मार्केटिंग कार। रेड बुल ने अपनी एक कार डिजाइन की थी और उसमें 2 लड़कियां रेड बुल डिजाइन के बैग्स लेकर लोगों को रेड बुल फ्री में बेचते थे, और फ्री की चीजें तो लोगों को बहुत पसंद आते हैं, जिसकी वजह से लोग उस समय रेड बुल की बातें ज्यादा करने लगे थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।